तो देखो क्वेश्चन था राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ स्ट्रिंग इंटीजर एंड डेसिमल नंबर प्रिंट ऑल थ्री इन जावा। तो सबसे पहले तुम्हें सिखाया क्या, टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। तो इसके हिसाब से अगर तुम्हें एक स्ट्रिंग एंटर करनी है तो तुम लोग लिखोगे टाइप, टाइप क्या हुआ स्ट्रिंग, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, तो हम लिख दे रहे हैं माई स्ट्रिंग। तुम लोग कोई भी वेरिएबल का नाम यूज करते हो, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी स्ट्रिंग एंटर कर दें, तो हेलो हाय देयर, ठीक है। और लास्ट में सेमीकोलन। अगर किसी ने स्ट्रिंग एंटर करने के लिए ये नहीं लिखा है तो थोड़ा सा गलत है। मनोज बता सकते हो क्या ऐसे ही लिख रहे थे? सर मेरा गलत हो गया, दूसरा लिखो। तो अपनी कॉपी में देख सही कर लो कि ऐसे लिखना है। कैसे? सबसे पहले सोचो क्या फॉर्मेट होता है, टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू और लास्ट में सेमीकोलन। तो यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल नेम इज माई स्ट्रिंग इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में हाई देयर या जो भी स्ट्रिंग लिखनी है, लास्ट में सेमीकोलन। फिर इंटीजर एंटर करना था, तो ऐसे ही इंट अब इन नंबर का नाम लिखते हैं न्यू नंबर, क्योंकि वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। इसके बाद वैल्यू, वैल्यू लिख देते हैं 1000, इतना बड़ा वैल्यू है, ठीक है। ये इंटीजर किसी ने लिखा था सही से? यस सर मैंने लिखा था। वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट अबाउट अनंत आदित्य? Sir, देखो can you repeat the Yes, sir. Sir, what? एग्जैक्टली ऐसे ही तुम्हारी नोटबुक में कोड होना चाहिए जब तुम लोग सही Sir, कोड can you send it on WhatsApp because from my side there is a lot of sound of horns, dhol. ठीक है यार, हम क्लास के बाद इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे। इन केस हम भूल जाएं तो प्लीज मेक श्योर कि यू रिमाइंड मी एंड आई सेंड इट। लास्ट है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के लिए क्या यूज करते थे, कोई बता सकता है जल्दी से? सर डबल। डबल यूज करते थे, सर बिल्कुल सही। डबल। बिल्कुल। तो फॉर्मेट क्या होता है, टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। तो फिर वही किया, डबल वेरिएबल नेम लिख देते हैं रैंडम डेसिमल नंबर, कोई भी वेरिएबल नेम लिख सकते हो, इज इक्वल टू 9.8 सेमीकोलन, ठीक है। तो ऐसे तुमने तीन चीजें लिख दी। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा, प्रिंट ऑल थ्री इन जावा। प्रिंट कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये लिखने के लिए कहा था ना। अब इसके अंदर मैसेज, मैसेज क्या है, हम लोग का ये जो स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे करेंगे, उसके वेरिएबल नेम से, ठीक है। वेरिएबल नेम जब अंदर लिखते हो, ओके जैसे सर। माई स्ट्रिंग तुमने लिखा है, इसकी वैल्यू है हाई देयर, तो जब तुम माई स्ट्रिंग प्रिंट करोगे तो हाई देयर प्रिंट होगा, ठीक है। अगर न्यू नंबर ओके। इंटीजर प्रिंट करना है तो यहाँ पे इंटीजर का नाम लिख दो। अगर डबल डेसिमल प्रिंट करना है तो डेसिमल का नाम लिख दो, रैंडम डेसिमल नंबर। और फिर इसको जब रन करोगे तो ये देखो सबसे पहले आया हाई देयर, उसके बाद आया तुम्हारा 1000, उसके बाद आया तुम्हारा 9.8। सबको दिख रहा है? Yes, sir. तो जो जो अपनी कॉपी में ट्राई कर रहे थे, अगर किसी का गलत हुआ है तो ये प्रोग्राम लिख लो अपनी कॉपी में, बिकॉज ये सही प्रोग्राम है। आई एम ऑल्सो सेंडिंग इट ऑन व्हाट्सएप, इसको अपनी कॉपी में लिख लेना अच्छे से सब लोग, ठीक है। अब एक सब लोग अभी मत लिखो, बाद में लिख लेना, वापस स्क्रीन पे देखो। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है कि ये सब कुछ आपस में जुड़े हुए हैं, राइट। अच्छा होता कि ये अलग अलग लाइंस पे होते हैं। तो अगर एक नई लाइन में यस लिखना सर। है तो यहाँ पे प्लस स्लैश एन लिख सकते हैं। इससे स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। अपनी कॉपी में सब लोग लिख दो, स्ट्रिंग में स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, ठीक है। तो अगर नई लाइन प्रिंट करनी है तो तुम स्लैश एन लिख दोगे। लिखो अपनी कॉपी में सब लोग जल्दी से।
तो ये देखो, अब हमने जब रन किया इसे तो हाई देयर के बाद एक नई लाइन आ गई। वैसे ही अगर 1000 के बाद नई लाइन लानी है तो यहाँ पे +/n लिख देंगे, और फिर जब रन करेंगे तो ये देखो नई नई लाइंस में तीनों आ रहा है। सबने अपनी कॉपी में लिख लिया कि /n मतलब न्यू लाइन? हाँ सर। यस सर। ठीक है। तो आई वांट कि सब लोग ये वाला कोड अपने कंप्यूटर पे करेंगे। यहाँ पे मैसेज अपना खुद का डालना, इंटीजर अपने खुद का डालना, रैंडम डेसिमल नंबर अपने खुद का डालना, और फिर उनको यहाँ पे प्रिंट करना, और सबके वेरिएबल नेम्स अलग अलग होने चाहिए। ओके सर। अब ओके सर। मैं नेक्स्ट, वेरिएबल नेम में अपने खुद का भी डाल सकता हूँ? यस एब्सोल्युटली, कोई भी नाम डाल सकते हो। ओके सर। तो अपनी नोटबुक में सब लोग पहले पूरा कोड लिखना, उसके बाद इसको ये ऑनलाइन कंपाइलर में लिख के रन करके देखना चल रहा है कि नहीं, और हमें फिर ग्रुप में सेंड भी कर देना कॉपी पेस्ट करके। ओके सर स्क्रीनशॉट खींच के? हाँ, स्क्रीनशॉट खींच के। ओके सर। अब एक लास्ट चीज तुम्हें दिखा दे रहे हैं। तो देखो, अगर तुम्हें चैटबॉट बनाना है, इंटेलिजेंट चैटबॉट, तो उसके फीचर्स क्या हैं यहाँ पे लिख देते हैं, एक और ऑनलाइन कंपाइलर खोल के। फीचर्स ऑफ अ चैटबॉट, कोई बता सकता है? सर हम भी कोई भी सर वो हम हाउ आर यू बोले तो वो बोलेगा आई एम फाइन, ऐसे भी करेगा। रिप्लाई टू मैसेजेस है ना? यस सर, रिप्लाई और क्या? टू मैसेजेस। और सर और सर क्वेश्चन वो हमसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आस्क क्वेश्चन। शुड बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस। और कुछ? तो एक चीज ये है, अगर हम लोग उससे बोलें कि 2+2 क्या होता है, तो ही शुड बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस करेक्टली, है ना? यस सर, आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली। आंसर क्वेश्चंस करेक्टली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस रिप्लाई कर रहा है तो हम लोगों ने बोला हाय, उसने बोल दिया फ्लावर। आंसर टू क्वेश्चंस करेक्टली, है ना? सर हम अगर बोले यस सर। अगर इतना कर देता है तो क्या वो एक चैटबॉट बन जाएगा? यस सर सर। वो बोलेगी कि तुम इस नाम को कॉल करे तो कॉल करना चाहिए सर अपने सर कॉन्टेक्ट। कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, करना आना चाहिए। तो रिप्लाई टू मैसेजेस एक तो हो गया कि हमने बोला हाय, उसने बोला फ्लावर। नहीं, सर एक और हो सकते हैं? बोलो सर एक और हो सकता है? क्या हो सकता है? सर ओपनिंग फाइल ऐसे कुछ करके कोई तो ऐप ओपन। फॉलो माय कमांड्स। यस सर। तो जारवेस को अगर आयरन मैन बोलता था कि जारवेस मेरा रोबोट को कलर कर दो, तो वो जारवेस अपने आप रोबोट को कलर कर देता था, है ना? यस सर। यस सर। तो इट शुड बी, ये 4 चीजें अगर चैटबॉट में हो जाएं तो वो एक अच्छा चैटबॉट हो जाएगा। ये चीजें भी हम भेज दे रहे हैं तुम लोग को, अपनी कॉपी में लिख लेना कि फीचर्स ऑफ अ चैटबॉट। ओके, तो अगले एक हफ्ते में हम लोग धीरे धीरे ऐसी ही चीजें सीखेंगे कि कैसे ये करवा सकते हैं। सबसे पहले काम है उसको समझाना sir. कि, ठीक है? तो कल की क्लासेस में हम लोग सीखेंगे कि कैसे रोबोट से अपने बेसिक कमांड्स फॉलो करवा सकते हैं, ठीक है? या फिर आंसर sir. क्वेश्चंस करेक्टली, ये कैसे करवा सकते हैं, ये दोनों चीजें आज की क्लास में। अभी 15 मिनट बचा है, एंड द रीजन आई एम, अभी हम लोग इस क्लास में जितना कंप्यूटर में पढ़ाया है इतना पे ही रोक रहे हैं। एक चीज और तुम लोग से ये शेयर करनी थी यार कि सिर्फ खुद में अगर पढ़ते रहोगे तो बहुत ज्यादा सीख जाओगे, बट जितना हम सिखा रहे हैं उतना ही सीखोगे। खुद से जाके थोड़ा एक्सप्लोर भी किया करो, कि जैसे अभी हमने जावा में प्रोग्रामिंग सिखाई। चार्ज लगा। वहाँ लगा देना, फाइल फाइल चार्ज लगा देना। कपिल म्यूट कर दो। यस सर। ओके, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि तुम शेयर करो अपनी नॉलेज दूसरे लोगों से, सो दैट और लोग सीख सकें, और तुम्हारे लिए भी बेनिफिशियल होता है। तो अगर हम अपनी बात करें, हम लोग ये जो पूरा मोर देन मार्क्स के थ्रू तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, हम लोग ये चीज कर पा रहे हैं बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग को सपोर्ट करते हैं, हम लोग को डोनेट करते हैं पैसे, जिसकी वजह से हम लोग अपने टीचर्स को पे कर पाते हैं और सब कुछ अच्छे से, एक स्टार्टअप हम लोग का चल रहा है। बट अगर तुम लोग को अपने लेवल पे कुछ करना है तो या तो तुम लोग खुद से सीखोगे या फिर कोई तुम्हें सिखाएगा। तुम्हें सिखाने के लिए हम लोग हैं,
बट तुम्हें खुद से भी चीजें सीखनी पड़ेंगी और उसको शेयर करना पड़ेगा, जिससे और लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है और वो तुम्हारी हेल्प कर सकें। अगर खुद से ओके सर। सीखना है उसके लिए हम यहाँ पे तुम्हें एक बता दे रहे हैं, जावा होम W3 स्कूल स्टार्ट लर्निंग जावा नाउ। ठीक है, नेक्स्ट। ये सब नहीं, जावा सिंटेक्स से शुरू करते हैं। तो ये हमने तुम्हें एक लिंक भेज दिया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि खुद से थोड़ा थोड़ा सीखते रहो। तो अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा तो खुद से एक बार देखना। और जो हमने अभी लिंक दिया है, लर्न ऑन योर ओन लिख देते हैं यहाँ पे, लर्न जावा ऑन योर ओन। यहाँ पे देखो साइड बार में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। तो जो जो चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम लोग डिस्कस किया जावा में कमेंट्स कैसे करते हैं। सर क्या? विशाल सर ने भी बताया था। हाँ, W3 स्कूल बताया था ना। हाँ यस सर। सर। किसी ने एक्सप्लोर किया था उसके बाद खुद से? नहीं किया होगा। सर हमने पाइथन का किया था सर हमने। ठीक है, तो जावा में भी W3 स्कूल्स पे जाना, जो जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, अगर टाइम मिलता है तो वो चीज़ों को उठाना और खुद से एक बार पढ़ने की कोशिश करना। देखो हम लोगों ने क्या किया, सिंगल लाइन कमेंट्स स्लैश स्लैश से होता है, दिस इज अ कमेंट। और फिर प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो वर्ल्ड, है ना। फिर हमने बताया कि मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे होती हैं स्लैश स्टार के अंदर। तो हर चीज जो हम तुम्हें बता रहे हैं वो यहाँ पे पहले से पड़ा हुआ है। सो व्हाई डू यू नीड अ टीचर फॉर दिस? यू कुड हैव इजीली गॉन अहेड, लर्नड फ्रॉम हियर, और जहां दिक्कतें आए वो तुम लोग हमसे पूछ सकते थे, राइट? सर जावा के अंदर सर मतलब कि हम इसे कमांड दे सकते हैं कि वो मतलब कि गेम्स प्ले करे सर, ऐसे भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बस वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है चीज़ें। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कोड है जावा का है, बट अभी चलाएंगे नहीं, अगली क्लास में दिखाएंगे, जहाँ पे वो खुद से जाता है, मेरे व्हाट्सएप पे जाता है, सारे मैसेजेस को डाउनलोड करता है, एक CSV में डालता है और चैट तुम्हारी जितनी भी है उसको एक वेबसाइट पे डाल देता है। तो अगर तुम beyondexams.org/dashboard/classroom जाओ, तो ये मेरी खुद की व्हाट्सएप चैट्स हैं, जिसको हमने एक प्रोग्राम बनाया, उसने सारी मेरी व्हाट्सएप चैट्स डाउनलोड किया और यहाँ पे डाल दिया। अभी दिखाते हैं तुम्हें क्या होता है। और ये चीज़ तुम लोग भी बहुत इजीली कर सकते हो। आगे आने वाले बूट कैंप्स में हम लोग ये सब चीज़ें भी तुम्हें सिखाएंगे। बट पिछले बूट कैंप में हम लोग को पता चला कि तुम लोग की कोडिंग थोड़ी अभी वीक है। अगर कोडिंग स्ट्रांग हो जाएगी तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ऐसी एक स्टोरी अगर बताएं तो, हम जब अभी कुछ साल पहले 2019 में जर्मनी जाना था हमें। जर्मनी कंट्री का नाम सुना है तुम लोग ने? हाँ सर। यस सर, मैंने सुना यस है। सर। तो हमें जर्मनी जाना था एंड हमें वीजा पता है क्या होता है? यस सर, एक कंट्री यस से सर, दूसरे वीजा कंट्री में होता है जाने के सर। लिए एक वीजा लगता कंट्री है। में दूसरे जाने के लिए वीजा लगता है। हाँ, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए वीजा लगता है। तो हमें वीजा नहीं मिल रहा था, तो हमने खुद से कोड किया ऐसा जिससे मेरा वीजा एप्लीकेशन अपने आप अप्रूव हो जाए। और गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ने उसको अप्रूव कर दिया बिकॉज हमने इस तरह से कोड लिखा हुआ था। अदरवाइज 4 महीने की डेडलाइन थी, 4 महीने बाद हमें वीजा मिलता। बट हमने कोड ऐसा कर दिया कि वो वीजा हमें 2 दिन में मिल गया, जो बाकी लोग को 4 महीने में मिलता। तो कोड से बहुत कुछ चीजें कर सकते हो, बट वो तभी सीख पाओगे जब बेसिक्स आती हो। तो इस क्लास में हम लोग बेसिक्स तो सीखेंगे ही, साथ में एक चैटबॉट बनाना सीखेंगे। अगले कुछ बूट कैंप्स में यू विल लर्न अ लॉट ऑफ वेरी कूल थिंग्स, हम लोग ने डिसाइड किया हुआ है। अगर तुम लोग को और कुछ इंटरेस्ट होगा करने का, तो जैसे अभी कपिल ने बोला वैसी और चीजें हम लोग सिखा देंगे तुम्हें, ठीक है? ओके तो ये सर। देखो क्लास 4 to सर 6 एडिटिंग भी सिखा देंगे? क्या? एडिटिंग? एडिटिंग किस चीज की? इमेज एडिटिंग? नहीं सर, वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग हम लोग की एक बूट कैंप हो चुका है। तो अगर हम लोग अच्छा। फिर से हम लोग को 5-6 बच्चों से रिक्वेस्ट आती है कि वीडियो एडिटिंग सीखनी है, तो डेफिनेटली हम लोग यस एक और सर। क्लास करवा देंगे। ओके अदरवाइज सर। ओके। सर बट वीडियो एडिटिंग तो हमने सीख चुकी है। हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस क्लास में एक चीज अनंत आदित्य, पहले तो ये कि एक दिन, एक हफ्ते या 2 हफ्ते में तुम लोग कोई चीज सीख नहीं सकते बहुत अच्छे से। वो बेसिक्स तुम लोग को सिखा दिए गए। तो अगर एक और हम लोग बूट कैंप करेंगे तो इट विल प्रोबेबली बी मोर एडवांस्ड देन व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्नड, राइट? अभी तुम लोग ने एक सॉफ्टवेयर में 4 फिल्टर्स थे, उनको यूज करके वीडियो एडिटिंग की है। क्या तुम उसे और कस्टमाइज कर सकते हो जो उसने ऐप में दिया है उससे अलग? यस Probably सर। कर सकते हो। यस सर क्या आप रिपीट कर सकते हैं? अरे ठीक है, उसको छोड़ दो। तो वीडियो एडिटिंग कपिल, अगर तुम्हें सीखना है तो 4-5 बच्चे अगर हम लोग को इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हम लोग एक और बूट कैंप कर देंगे।
एंड आदित्यानंद जैसे तुम लोग सीख चुके हो तो तुम्हें एडवांस बूट कैंप्स में ही रखेंगे, बेसिक वाले में नहीं रखेंगे। ऑलराइट, तो एनीवे जो ये चीज़ हम दिखा रहे थे कि ये क्लास 4 to 6 हम लोग की चलती है। ये व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं जो अब मेरे beyondexam.org वेबसाइट पे दिख रहे हैं। इसमें इमेजेस, ऑडियो सब कुछ आ गई है, और ये सब बहुत इजीली ऐसे ही जावा के कोड से कर सकते हो तुम लोग। तो बेसिकली कुछ भी हो सकता है। एनीवे, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि W3 स्कूल्स का हमने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उसको अपने आप खोलना, और जो जो कीवर्ड्स आज अपनी कॉपी में लिखा है तुमने, फॉर एग्जाम्पल तुमने लिखा है कमेंट्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, स्ट्रिंग्स, इनके पेजेस यहाँ लेफ्ट से खोलना और खुद से पढ़ने की कोशिश करना कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, अपनी कॉपी में नोट्स बनाना, ठीक है? इट विल हेल्प यू लर्न अ लॉट बेटर। अभी हम तुम्हें 2 हफ्ते में 4 चीजें ही सिखा पाएंगे कि चैटबॉट कैसे बनाना है, बट अगर तुम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू कर दोगे ना और ट्राई करना शुरू कर दोगे तो अपने आप तुम्हें 10 चीजें और पता चल जाएंगी जो हम लोग क्लास में नहीं बताते हैं, बिकॉज क्लास बहुत छोटी होती है। ठीक है? ओके सर। Okay, sir. Okay, sir. सेकेंड चीज कि जो तुम्हारा कोड है यहाँ इस ऑनलाइन जावा कंपाइलर से, वो सेव नहीं होता है कहीं पे। तो आई वुड सजेस्ट इसको पूरे को जब लिख लेना तो कॉपी करना। गूगल ड्राइव किसको किसको चलाने नहीं आता है? सबको चलाने आता है? सर मेरे को आता है। Yes, sir. ठीक है, तो गूगल ड्राइव पे जाना। हेलो यस कपिल। सर मैं थोड़ी देर के लिए क्लास लीव कर सकता हूँ सर? श्योर, नो इश्यूज। सर वो पापा बुला रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। बाहर, दिल्ली पुलिस वाला सर। तो जल्दी से हम बता दे रहे हैं कि तुम लोग को क्या करना है। जब तुम लोग कोड कर लोगे तो गूगल ड्राइव पे जाना, ओहो, न्यू पे क्लिक करना, एक नई डॉक बनाना। गूगल डॉक देख लो फिर से, यहाँ पे न्यू प्लस का साइन होता है, इस पे क्लिक करना और एक नया गूगल डॉक बनाना। गूगल डॉक में सेव कर लेना जो भी तुम्हारा कोड है। ओके? ओके सर। Okay, sir. और वो Okay, फाइल sir. हमसे शेयर कर देना। अगले 2 हफ्ते तक जो भी चीजें तुम लोग सीखोगे वो sir. उस गूगल डॉक पे रहेगी। Okay, sir. तो आज पहली क्लास है तुम लोग की, तो आज तुम लोग ने जितना भी सीखा है उसको नोटबुक में लिखा है, उसका स्क्रीनशॉट इस डॉक में लगा देना, और जो कोड अभी हमने करने के लिए कहा है वो खुद से करना, टेस्ट करना, उसका कोड कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख देना। और डॉक का नाम क्या लिखोगे? Okay, अपना sir. खुद का नाम लिखना। तो अगर ऋतुजा कर रही है तो Okay, sir. ऋतुजा, ठीक है?